नमस्कार। एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड का, और बाकी और भी जनरल एंट्रीज है जो आज हम करेंगे, देखेंगे। कई बार आपको बोरिंग लगता होगा कि बार बार वही एंट्री करते हैं, बार बार वही सारी चीजें करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियल स्टेज पे जब जनरल एंट्री सबसे बेसिक वो है, इक्विपमेंट में है अकाउंटिंग का, तो यहाँ आपका टाइम एक्सपेंड करना बहुत जरूरी है। हर एंट्री को बार बार समझना, क्यों कर रहे हैं, क्या इम्पेक्ट है उसका, ये सब चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेस है और इसके आधार पे ही आप आगे दूसरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम हमारी स्लाइड पे चलते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला हमारा काम है उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो जरूरी चीजें वहां नोट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यवहारों से प्रसाद के जनरल में प्रविष्टियां करना है आपको। कब की बात है? मार्च 2017, 1 मार्च को 10,000 रुपए नगद और 8,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। 10,000 रुपए नगद और 8,000 रुपए माल से व्यापार प्रारंभ किया। फिर इसके बाद मार्च 8 को 2000 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नगद बेच दिया। गुड सोल्ड टू फॉर ₹2008, 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर केस टू सुरेश। अब ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि देखो यहाँ नाम दिया हुआ है, सुरेश नाम दिया, लेकिन क्या लिख दिया है? केस टू सुरेश। इस चीज का ध्यान रखना है जब क्वेश्चन पढ़ते समय हमको। मैंने आपको बताया कि सुरेश को अगर नाम दिया हो तो इसका मतलब उधार है, लेकिन यहाँ साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है कि केस टू सुरेश, सुरेश को नगद बेचा। मोहन को 600 रुपए के संपूर्ण भुगतान में 575 रुपए दिए। मोहन से कुछ हमने खरीदा होगा पहले और उसको 600 रुपए का पेमेंट करना था, तो उसमें 575 रुपए दिए। तो यहाँ ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि डिस्काउंट दिया या लिया गया है, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर किसी को आपको 600 रुपए देना, 600 रुपीज देना है, उसके बदले में 575 रुपीज आप देते हैं, इसका मतलब 25% आपको डिस्काउंट मिला है ना। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। रवि से 1,000 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर क्रय किया, रवि से क्रय किया है। निजी कार्य हेतु 500 नगद और 100 रुपए का माल आहरण किया, आहरण में माल भी निकाला, और ब्याज प्राप्त हुआ 90 रुपए। तो ये हमारी एंट्री है। आज इन एंट्रीज को हमको करना है। आइए अब सबसे पहले हम हमारे चलते हैं। 10,000 रुपए नगद और 8,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया। जब कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है तो क्या क्या लेके आता है, वो सारी चीजें डेबिट होती है व्यापार में। जो भी आता है वो सब चीज डेबिट होती है। बार बार मैं आपको रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा नियम, सबसे पहले हम सन डालेंगे 2070, रुपीस का साइन बनाएंगे। यहाँ में रुपीस का साइन इसलिए नहीं बना, ये सब चीजें रुपीस का साइन बनाने में ऐसा आ जाता है, इसलिए मैं RS लिखता हूँ। तो इस चीजों का आप माइंड मत करना। अब एंट्री है हमारी मार्च 1 की। क्या चीज, क्या क्या आया व्यापार में? सबसे पहले केस, केस अकाउंट डेबिट। फिर क्या लाया? माल लाया, तो गुड्स लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, और एक तीसरी चीज क्या लिखते हैं? स्टॉक। तो यहाँ गुड्स भी नहीं लिखेंगे, परचेज भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्टॉक। क्योंकि व्यापारी जो भी माल लेके आएगा वो कहीं ना कहीं स्टॉक में बदल जाता है। तो कितने का? 10,000 रुपए का माल, 10,000 का माल, 8,000 रुपए का गुड्स। अब लेके आए तो जो भी व्यापारी जो भी चीजें लेके आता है, तो देने वाला व्यापारी है, तो उसका नाम नहीं लिख के उसके नाम की जगह देने वाले को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो देने वाला कौन है? व्यापारी। लेकिन व्यापारी का नाम न लिख के हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। कितने से? 10,000 प्लस 8,000, 18,000। ये हो गया STAR, स्टार्टेड बिजनेस विथ
केस एंड गुड्स, लाइन खींच के पहली एंट्री बंद हो। ये हम पिछली बार कई बार कर चुके हैं एंट्री, इसलिए मैं बार बार आपको ज्यादा इसको फोकस करके टाइम आपका खराब नहीं करूंगा। तो उम्मीद है कि ये एंट्री आपको समझ में आ गई। दूसरी एंट्री मार्च 8 की, क्या एंट्री है? 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को नगद बेचा। माल की कीमत कितनी थी? 2000। व्यापारिक बट्टा 10%, 10%, ठीक है। तो कितना हो गया व्यापारिक बट्टा? 200। अब माल की कीमत 2000 रुपए माइनस व्यापारिक बट्टा 2000, तो माल की एक्चुअल कीमत हो गई 18,000। तो हमको इस 18,000 से एंट्री करनी। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब नाम लिखा है तो उधार बेचा, लेकिन आप देखेंगे यहां स्पष्ट रूप से लिखा है। क्या लिखा है? कि सुरेश को नगद बेचा, सुरेश को नगद बेचा, केस टू सुरेश, ठीक है ना। तो अब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन तो करते हैं, ये आप सबको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन तो करते हैं, लेकिन बुक्स में इसको अमाउंट में शो नहीं करते। तो क्या किया है हमने? देखिए 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर सुरेश को बेचा है, नगद बेचा है, तो नगद बेचा तो पैसा आया होगा। अब 2000 रुपए का माल था, लेकिन कितने में बेचा? 1800 में। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की एंट्री होगी? 1800 की, 1800 की एंट्री। गुड सोल्ड फॉर केस। अब यहां इतना लिख देंगे, आपका नरेशन सही हो जाएगा। लेकिन अगर लिखना तो एट ट्रेड, आप अपनी ये नरेशन जो होती है इसको नरेशन बोलते हैं, DSCU डिस्काउंट। देखिए लिखने में थोड़ा सा पेन आगे चलता है। तो ये जो नरेशन होता है ये व्यापारी की अपनी जानकारी के लिए होता है, व्यापारी की अपनी जानकारी के लिए होता है कि वो इस जानकारी को कैसे लिखे। तो कोशिश करिएगा कि आप इसको उस भाषा में लिख सकें जो आपको समझ आए, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा ना हो। और कोशिश करें कि यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर इसमें से गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस उसका टोटल करेंगे, हम टोटल करते चलते हैं क्योंकि हमको बाद में टोटल करने में दिक्कत होती है। तो एक जगह लिख लेते हैं, तो 18,000 प्लस 1,800, तो 19,800 इस पेज का ये टोटल है, ठीक है। इस पेज का ये टोटल है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारी अगली एंट्री, मोहन को 600 रुपए के संपूर्ण भुगतान में 575 रुपए दिए। मोहन से कभी हमने माल खरीदा होगा, तो आज जब उसका पेमेंट आया तो पेमेंट उसको कितना करना था? 600, लेकिन कितना किया हमने? 575 ये पेमेंट करा, तो बच गया कितना? 25 रुपीज। तो ये जो है ये CD केस डिस्काउंट, ये केस डिस्काउंट होता है। तो आइए एंट्री करते हैं। मार्च, सॉरी चलिए आगे लिख देता हूं मैं, 15 मार्च को मोहन को की, इसको दिए मोहन को, तो पाने वाला कौन हो गया? मोहन। मोहन डेबिट, मोहन के आगे अकाउंट शब्द नहीं लगाएंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। मोहन को कितने देना थे? सॉरी एक जीरो क्यों बढ़ रहा भाई? 600 दिए, कितने? 575। तो इसका मतलब, अब ये हमारा मतलब है कि दोनों कॉलम में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ आ रहा है तो उसका मतलब कुछ छूटा है। तो क्या छूटा है? टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना? 25। अब यहां क्यों लिखा डिस्काउंट? क्योंकि ये हमारी इनकम है। ऑल इनकम एंड गेन्स आर
क्रेडिट, सभी आय और क्या बोलते हैं रिसिप्ट को क्या करना है, हमको क्रेडिट करना है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट लिखा। तो लिखेंगे पेड केस टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। मोहन को केस पेड करा और डिस्काउंट रिसीव्ड किए। समझ गए आप? ये हो गई। अब अगली एंट्री 20 मार्च की, तो अब यहां मैं फिर ऐसे लिख देता हूं 20 मार्च को रवि से 1000 रुपए का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर क्रय किया। अब देखिए यहां कहीं नहीं लिखा है कि नगद की उधार, तो ये मान के चलेंगे कि उधार खरीदा है। तो 1000 रुपए का माल था, कितने का माल था 1000 का, व्यापारिक बट्टा 5%, तो अब हमको मालूम है कि व्यापारिक बट्टे का कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है, व्यापारिक बट्टे का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। अब 1000 माइनस 50 तो बराबर 950। माल की कीमत कितनी हो गई 950। कितनी हो गई माल की कीमत 900 क्यों नहीं चल रहा भाई 50। तो रवि से क्रय किया, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट सबसे पहले, परचेसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देने वाला कौन है, हम खरीद तो लिया, जो आगे हमारे पास को डेबिट कर दिया टू रवि। कितने का माल 950 का। ट्रेड डिस्काउंट को यहां कहीं लिखते नहीं, सिर्फ हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 950 चलिए नीचे आते हैं। गुड्स परचेसेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेसेस ऑन क्रेडिट, परचेस्ड सॉरी गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल खरीदा, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हमारा कितना था, ये 916। पिछले पेज का टोटल देख लेते हैं, हमने करा था 19800। ठीक है, 19800 19800 प्लस इसको जोड़ देंगे 9 1550। ठीक है, तो ये 50 21,350 कितना हो गया 21,350। अब अगला अगला देख लेते हैं क्या है। निजी कार्य हेतु 500 रुपए नगद और 100 रुपए का माल आहरण किया। आहरण के करते हैं तो पाने वाला कौन है, किसने आहरण किया, निजी कार्य। निजी कार्य किसका होगा, जिसका व्यापार है, जो व्यापारी है उसका निजी कार्य होगा। तो जब व्यापारी पूंजी लाता है तो कैपिटल लिखते हैं, और जब निजी कार्य के लिए पैसा या माल निकालता है तो उसको क्या लिखते हैं, आहरण, ड्राइंग्स। तो डेट क्या है इसकी, मार्च 30। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है व्यापार से, अगर किसी ने निकाला है तो व्यापार से जा रहा है, तो जो जाता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। जो जाता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या जा रहा है हमारे पास से, केस जा रहा है, केस अकाउंट
दूसरा माल जा रहा है, तो माल को गुड्स बोलते हैं, लेकिन जो माल व्यापारी निकालता है वो माल कौन सा निकालेगा? अगर किसी को, भाई आपकी दुकान है, समझो आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, और उसमें से कोई माल आप घर ले आते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कौन सा माल? कहीं से जो आप खरीद के लेके आए थे वो माल ले आते हैं, तो परचेस में से माइनस होता है। इसलिए हम, देने वाला कौन है? परचेस। देने वाला कौन है? परचेस। परचेस अकाउंट देगा, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेस अकाउंट। ठीक है। अब व्यापारी ने कितने का? 500 रुपए नगद, 500 केस, और 100 रुपए का माल, टोटल हो गया 600। ठीक है। अब यहां लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? विथ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया उसने। ठीक है, ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट एंट्री, इस लास्ट एंट्री को लिखना है मार्च 31 को। ठीक है, मार्च 31 को। तो अब क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ इसका मतलब हमारी इनकम है। तो इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है तो उसमें क्या रिसीव्ड होता है? पैसा। इंटरेस्ट मतलब पैसा आना। ठीक है, तो जो आ रहा है वो डेबिट होगा, तो जो आ रहा है डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट आ तो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में क्या आ रहा है? पैसा। कई स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, जब हम बोलते हैं कि जो आता है उसको डेबिट कर, तो बोले इंटरेस्ट आ रहा तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दी। नहीं, इंटरेस्ट के रूप में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो पैसा जो है केस अकाउंट, केस को हम डेबिट करेंगे, और इंटरेस्ट जो आ रहा है वो हमारी इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हम यहाँ केस को डेबिट करेंगे। केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने? 90 सॉरी 90। ठीक है, यहाँ लिख देंगे नोटेशन इंटरेस्ट रिसीव। लिख देंगे नोटेशन इंटरेस्ट रिसीव। भाग गया भाई, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, इसकी लाइन खींच के इसको हमको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्या लिखना है हमको? टोटल। क्या लिखना है? टोटल। अब देखिए पिछले पेज पे जो हमारा टोटल करके लाए थे हम 21,350, यहाँ पहले लिख लेते हैं साइड में कितना? 21,350। आप पूरा एक लाइन में लिखेंगे तो आपको टोटल करने में आसानी होगी। और यहाँ का टोटल कितना है? 690। तो 690, इसको प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा 2240। तो हमारा टोटल जो है 22,000, 22,040, 22,040, ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आज समाप्त होता है। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तभी तक आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।